हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। रांची में हुए अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में झारखंड बंद का गिरिडीह शहरी क्षेत्र में रहा मिला जुलासर। जुमरी में JLKM ने झारखंड बंद के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। ईद पर्व के साथ रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर गिरिडीह पुलिस प्रशासन ने की जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। त्योहार में ड्रोन और CCTV से निगरानी करने की बनाई गई योजना। नागरिकों से सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की गई अपील। तीसरी में सवारी गाड़ी और कार में हुई जबरदस्त टक्कर। तिलक चढ़ाकर लौट रहे 15 लोग हुए घायल। और वन विभाग के बीट कार्यालय में लगी भीषण आग। तस्करों से जब्त की गई लकड़ियां हुई खाक। रांची के कांके में भाजपा नेता सह पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो की हत्या से पूरे राज्य में उबाल है। हत्या की इस घटना के विरोध में भाजपा ने रांची में बंद का ऐलान किया था। वहीं JLKM पार्टी द्वारा पूरे राज्य में बंद की घोषणा की गई थी। इस बंद को अन्य कई दलों ने समर्थन भी दिया था। JLKM द्वारा घोषित बंद को लेकर डुमरी में असर देखा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। इस वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान मौजूद नेताओं ने हत्या के इस घटना पर अपना विरोध करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी और फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। कहा कि राज्य में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ता जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार इस ओर गंभीर हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। देख सकते हैं यहाँ पर हम झारखंडियों को झारखंड मिले हुए कहने के लिए तो 25 साल हो गया है, लेकिन आज भी हम झारखंडियों का वही जो 25 साल पहले जितना इज्जत प्रतिष्ठा मिलता था वो आज नहीं मिल पा रहा है। और हम झारखंडियों का आए दिन हम लोग सुनते हैं कि कहीं न कहीं इनकी हत्या हो रही है और इसमें कहीं न कहीं बाहरी तत्व और असामाजिक तत्वों का साजिश है। और उसी के खिलाफ आज हम लोग रोड पर उतरे हैं कि उनके हथियारों को जल्द से जल्द प्रशासन गिरफ्तार करे और उन्हें फांसी की सजा दे, तब हम झारखंडियों को न्याय मिलेगी। कल काके रांची के पूर्व जिला परिषद सदस्य उनका काके चौक पर अपराधियों के द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके विरोध में आज पूरे झारखंड बंद है। उसी के आह्वान के लेकर आज हम लोग डुमरी में भी सड़क पर उतरे हुए हैं। जब तक उन हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलती है, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर सदन तक ही आवाज़ गूंजेगा। अफवाह राज है, अफवाह है सब चीज़।
फिर भी इस तरह की घटना रही। बस केवल कहने का है। अब वो राज में देखिए हमारे झारखंडी भाइयों लोगों को हत्या हो रही, सोनू मुंडा का नामकुम में हुआ, फिर यानी कि अनिल दा का हुआ। इस तरह से देखने को मिल रहा है कि हमारे झारखंड में ही झारखंडियों को एक कत्लेआम यानी कि हत्या की जा रही है। इसमें जो भी अपराधी है उनको यानी कि सजा मिले और सजा में से उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तभी हम लोग झारखंडियों शांत बैठेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सब झारखंडी किस तरह से झारखंडियों को, झारखंड के आंदोलनकारियों को चुन कर गिन कर अपराधियों के द्वारा निर्मम हत्या किया जा रहा है। दिन दहाड़े गोली मारकर अपराधी फरार हो जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अबुआ राज में बबुआ सरकार का क्या स्थिति है। उसके हम लोग का उसी का न्याय को लेकर हम लोग आज रोड में उतरे हुए हैं और उस हत्यारे को जब तक फांसी का सज़ा नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग के लिए सच्चा श्रद्धांजलि नहीं हो सकता है। गिरिडीह के ऑर्बिट सिनेमा हॉल में बुधवार को श्री रानी सती दादी की जीवनी पर बनी फिल्म मोटी सेठानी को देखने के लिए भक्तों में अपार उत्साह दिखा। मौके पर रानी सती दादाजी की विग्रह में दादी जी की आरती, फूलों से वर्षा प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों महिला और पुरुष पारंपरिक परिधान में फिल्म देखने पहुंचे। भक्तों ने बताया कि यह फिल्म पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और सभी जगह काफी भीड़ भी चल रही है। बताया गया कि यह फिल्म गिरिडीह में 3 दिनों तक प्रसारित की जाएगी, जिसमें दादी जी की पूरी जीवनी दिखाई गई है। भक्तों ने कहा कि दादी जी के जो भी भक्त हुए हैं उनका कल्याण दादी जी ने किया है, इसलिए मारवाड़ी समाज का दादी जी के प्रति खास आस्था है। इसलिए सब परिवार इस फिल्म को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित है। अवश्य पूर्ण होगी। जय हो प्रभु। चमत्कार हो गया। हरि ओम महागणानंदवा गणपति गवामहे निधिनंदवा निधपति गवामहे ओम गणपतये नमः स्वाहा। जयंती मंगलाकारी भद्रकारी कपा मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। बस एक काम कर। हे गिरधर गोपाल, आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है। किसी बड़े खुशी की बात है कि दादी जी की महिमा पर फिल्म इतिहास में पहली बार एक फिल्म बनी है मोटी सेठानी। आज हम लोग का सौभाग्य है ऑर्बिट सिनेमा में हम लोग सब सम्मिलित होकर के जो भी दादी भक्त है पिक्चर देखने आए हैं। दादी जी की हम भक्ति लगातार करते हैं और हम जानते हैं कि इनकी महिमा क्या है। इनकी आराधना से जो भी तकलीफ, कष्ट, दुख है वो संपूर्ण रूप से मिट जाता है। जो भी भक्त इस पिक्चर को देखेंगे तो हमारा यह मानना है कि उनकी सारी तकलीफें दादी जी हर लेगी। आज हमारे लिए काफ़ी हर्ष की बात है कि गिरिडीह में यह पिक्चर पहली बार दिखाई जा रही है। जय दादी की। परिवार सहित सभी कोई यहाँ पर फिलहाल अभी देखने के लिए आए हैं और ये शो कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा। आप अवश्य आएँ और दादी जी की महिमा का दर्शन करें, बखान करें। जय दादी। जय दादी। जय दादी। जय दादी की। आज हम गिरिडीह वासियों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारी कुल देवी श्री रानी दादी जी की फिल्म मोटी सेठानी हमारे गिरिडीह के सिनेमा हॉल ऑर्बिट सिनेमा में दिखाई जा रही है। इसमें दादी जी की संपूर्ण जीवनी, चरित्र, संपूर्ण जीवन गाथा दिखाया जाएगा, जिससे लोग ये जान सकेंगे हमारी दादी कुलदेवी कैसे बनी। हम इनकी भक्ति करते हैं। इसी माध्यम से हम सब भक्त यहाँ फिल्म देखने के लिए आए हुए। जय दादी। जय दादी। ईद सरहुल रामनवमी चैती नवरात्र पर्व के मद्देनजर गुरुवार को समरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, गिरिडीह जिला व जिला स्तरीय शांति समिति, महावीर समिति, जुलूस अखाड़ा आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने अनुमंडलवार बारी बारी से आगामी त्योहारों को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही शांति समिति के सदस्यों से त्योहारों को लेकर सुझाव लिए गए। उपायुक्त ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी और साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा, सभी त्योहारों में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी आवश्यक तैयारियां की जा चुकी हैं। साथ ही सड़क किनारे झूलते हुए बिजली के तारों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत टोल फ्री नंबर 112 पर देने की अपील की गई। साथ ही सभी को यह बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया और फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स हैंडल, इंस्टाग्राम आदि पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी। कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का कार्य करेगा तो उक्त व्यक्ति को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी खबर के प्रामाणिकता की जांच किए बिना किसी भी परिस्थिति में अफवाह फैलाने का कार्य नहीं करें। सभी को जोहार। आज गिरिडीह जिला में जिला समाहरणालय में हम लोगों ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की, जिसमें कि सभी अनुमंडल के प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं चारों अनुमंडल के शांति समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण मौजूद थे। चूँकि अभी आगामी 3 त्यौहार हैं, ईद उल फितर है, तत्पश्चात सरहुल है और उसके बाद में रामनवमी का त्यौहार है। हम लोग ये तीनों त्यौहार के मद्देनज़र जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन की ओर से एवं जो भी विभिन्न जो भी अखाड़ा और जो संयोजक समिति के या प्रबंधक समिति के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाना है एवं साथ ही विधि व्यवस्था के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने मुख्य तौर पे ये चर्चा किया कि पूर्व के कुछ वर्षों में जहाँ भी कहीं भी विधि व्यवस्था की स्थिति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हुई है, वहाँ के बारे में अनुमंडलवार एवं थानावार विस्तार से समीक्षा किया एवं हाल के दिनों में अगर किसी भी कारण से अगर कोई दो समुदाय में किसी भी प्रकार की अगर तनाव की स्थिति है, उसके संबंध में हम लोगों ने बात किया। लगभग सभी थानों क्षेत्र में शांति समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है और कुछ अनुमंडल स्तर पे भी ये हुई है। हम लोगों ने निर्देश दिया है कि इसको सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी जो संबंधित सदस्य हैं, उनके पूरे फुल कोरम के साथ में ये बैठक करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है वो आपसी सद्भाव से ये चर्चा करके इसका निवारण हो सके। और रामनवमी और को लेकर के विशेष रूप से शांति समिति की जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई और सभी सदस्यों को से जो है वहाँ के फीडबैक लिया गया और उनसे अपील भी किया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्यौहार मनाने के लिए थाना स्तर पर जो शांति समिति की बैठक हुई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और साथ ही साथ लोगों से अपील किया जाए कि सोशल मीडिया में कोई ऐसा कंटेंट अनावश्यक रूप से प्रसारित ना करें जिससे कि सामाजिक सौहार्द को किसी तरह का कोई खतरा हो। और उन लोगों के द्वारा जो भी फीडबैक दिया गया है, साथ ही साथ हम लोगों ने पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के साथ भी हम लोगों ने मीटिंग किया और जिसमें वे सारी बातें उनको ब्रीफ किया गया अलग से कि किस तरह से इस बार के इन सभी पर्व में, चाहे वो ईद हो, रामनवमी हो, सरहुल हो या और भी अन्य जो चैती छठ या हनुमान जयंती का पर्व है,
इन सभी में एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख जुलूस के रास्ते हैं उसमें सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाएगा। सभी जगह पर एक्सपेक्टेड आवश्यकता अनुसार बल की तैनाती की जाएगी। महिला बलों की भी तैनाती की जाएगी। सादे लिबास में बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही साथ सभी डीएसपी के साथ में क्यूआरटीज़ दी जा रही है। किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित डीएसपी या एसडीपीओ संबंधित एसडीओ के साथ मिलकर के परिस्थितियों को निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहेंगे। हर एक जुलूस जो होगा वो भौतिक रूप से थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और डीएसपी के साथ साथ संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे भौतिक रूप से उन जुलूस को देखें, हर एक रूट को देखें, कोई भी रूट विवादित ना हो। जो उनको जिस तरह का रूट दिया गया है उसी रूट के आलोक में जुलूस निकले, ये पूरी और उसमें जो ड्रोन सर्वे कराया जाना है वो भी समय से पूर्व करा लिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी जुलूस निकलेंगे उनके जो कमेटी हैं उनके द्वारा उनसे भी उनका डिटेल्स भी रखा जाएगा। साथ ही साथ डीजे को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है और इसको लेकर के अंडरटेकिंग भी उनसे लिया जा रहा है। जो निरोधात्मक कार्रवाई पूरे ज़िले में की जानी है प्रत्येक त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए, वो भी कार्रवाई की जा रही है और 1-2 दिनों के अंदर सभी को नोटिस तामीला करा दिया जाएगा। और वैसे असामाजिक तत्व भी जो शामिल होंगे उन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश भी हम लोगों के द्वारा दिया गया है। साथ ही जुलूस में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें कि अंधेरा रहता है, उन सभी जगहों पर हम लोग का प्रयास है कि उसमें या तो संबंधित जिला कमेटी के द्वारा वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था की जाए। होली पर्व में गिरिडीह जिले के घोड़थम्मा में हुए हिंसा के बाद से गिरिडीह पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। आगामी ईद, चैती, दुर्गा पूजा, महापर्व, छठ समेत अन्य पर्व व त्योहारों में सुरक्षा बंदोबस्ती को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। वहीं पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च कर असामाजिक तत्वों को अभी से ही आगाह किया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारी शहर व ग्रामीण क्षेत्र में घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए डीएसपी नीरज सिंह ने कहा कि पुलिस अभी से लेकर आगामी पर्व त्योहार तक विशेष अभियान चला रही है। इस दौरान अराजक तत्वों को यह संदेश दिया जा रहा है कि सामाजिक सौहार्द में खलल डालने का प्रयास नहीं करें। उन्होंने आमजनों से अपील किया है कि सभी मिलजुल कर शांतिपूर्ण माहौल में पर्व त्योहार की खुशियां मनाएं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पर्व त्योहार में सोशल मीडिया में जो अनसोशल एलिमेंट रहते हैं काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं और गलत सलत मैसेज डालकर समाज में अफवाह फैला करके वैमनस्य फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी टीम काफ़ी सक्रिय है इसके लिए और हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी मैसेज आएगा तो हम लोग पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। ईद, सरहुल, छठ पूजा और रामनवमी, इन सारे पर्व की एक साथ तैयारी चल रही है। हम लोग इन चारों पर्वों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और ये जो आज देख रहे हैं ये एक रूटीन कार्यक्रम है। ये आगे जब तक त्यौहार है तब तक चलते रहेगा। इसका उद्देश्य अराजकता पैदा करने वाले लोगों के बीच में ये संदेश देना है कि आप अपनी हरकत से बाज आइएगा और आम जन के बीच में विश्वास पैदा करने के लिए किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये चारों त्यौहार आप लोगों के सहयोग से, आम जन के सहयोग से काफ़ी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहते हैं जो गड़बड़ी पैदा करते हैं उनके मनों में कि अगर गड़बड़ी पैदा कीजिएगा तो प्रशासन आपसे सख्ती से निपटेगा। आज के या आगे के दिनों में हम लोग जो रूटीन वर्क कर रहे हैं उसके पीछे यही उद्देश्य है, एक मैसेज देना है आम जन के बीच में कि आप शांतिपूर्वक अपना त्यौहार मनाएं, सौहार्दता बनी रहे।
तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीएसएनएल टावर के पास बुधवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां बिहार के सरौन से तिलक चढ़ाने तीसरी के कटकोको आए लोगों की सवारी गाड़ी की टक्कर वापसी के क्रम में विपरीत दिशा से आ रही महिंद्रा मिराजो कार से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सवारी गाड़ी मौके पर ही पलट गई और गाड़ी में बैठे 15 लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे ही दब गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने मिलकर निकाला। वहीं दुर्घटना के बाद दूसरे वाहन में सवार सभी लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए। उक्त गाड़ी के एक साइड का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस दौरान थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद स्थानीय समाज सेवी राजकुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तब तीसरी पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां घायल 15 लोगों का इलाज किया गया। वहीं 7 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायलों में बिहार के सरौन बिचकोडवा निवासी शांति सोरेन, उमेश हेम्ब्रम, गोपी हेम्ब्रम, सुनील मुर्मू, रिसलाल सोरेन, बड़की मरांडी, राजू मुर्मू शामिल है, जबकि गंभीर रूप से घायल शीला बास्के, सरिता मुर्मू, सोनू हेम्ब्रम, लंबू मरांडी, विश्वनाथ मुर्मू, कौशल मिश्रा, परमेश्वर हेम्ब्रम को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तीसरी पुलिस दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तीसरी स्थित वन विभाग के बीज कार्यालय में गुरुवार की दोपहर अचानक आग लग गई। घटना में छापेमारी के दौरान जब्त की गई लकड़ियां जलकर खाक हो गई। घटना के बाद पानी का टैंकर मंगवाकर आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर ज्यादातर वनकर्मी फील्ड गए थे। इसी दौरान बीट ऑफिस के पूर्वी भाग में अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिसे देख मौके पर उपस्थित कुछ कर्मियों ने पानी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे पूर्व ही तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल गई। इस दौरान लगभग 3 ट्रैक्टर लकड़ियां जलकर खाक हुई। इस बाबत वनपाल अभिमित राज ने बताया कि वे लोग ड्यूटी पर फील्ड गए थे। इसी दौरान बीट ऑफिस में आग लग गई। अंदेशा है कि महुआ चुनने के लिए लगाए जाने वाले आग फैलने से ही ये घटना हुई है। उधर से ही आया है। अरे इसको पानी बंद है क्या? ना नहीं आ रहा। लाइट चल गया जी, लाइट चल। बिना घूस दिए रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति की मांग को लेकर किसान जनता पार्टी सड़क पर आंदोलन कर रही है। रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति देने के लिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने भी गिरिडीह उपायुक्त और अपर समाहर्ता को आदेश पारित कर रखा है। बावजूद रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं दिया जाना अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति लोगों में संदेह पैदा कर रहा है। गुरुवार को एक बार फिर तीसरी प्रखंड में किसान जनता पार्टी ने रजिस्टर 2 की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन कर रहे किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अंचल अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर रजिस्टर 2 देने के एवज में घूस मांगने का आरोप लगाया। वहीं किसान जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि अंचल कार्यालय में
भूमाफियाओं की गहरी पैठ है। अंचल अधिकारी और भूमाफिया नहीं चाहते हैं कि गरीब रैत को रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिया जाना, ताकि अंचल कर्मियों और भूमाफियाओं के द्वारा किए गए गड़बड़ी का खुलासा हो सके। किसान जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि जब तक सभी रैतों को उनके जमीन का रजिस्टर 2 की प्रति नहीं दिया जाता, यह आंदोलन जारी रहेगा। जनता पार्टी है, हम लोग यहाँ पर क्यों धरना इतना धूप में बैठे हैं, सो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग अपना भी चोरी अच्छा, ये आप चोरी की नहीं, इनका बात तो आप समझे क्या बोल रहे हैं, क्या बात प्रखंड से निगोड़दा जहाँ दो धनेश्वर मंडी जी तुम काटती है और तीसरी प्रखंड रे राजेश चट्टू सीओ भाई मोकना मिद साल दिन हुई मेनखान तीन धबी राजेश चट्टू भाई होकना क्योंकि नोड़े बिचौलिया दालैली हिना को अड़ी की गंभीरता पूर्वक हिना को और विभिन्न पार्टिया रे हेना को नुको रेंगे हो लेके त बाको सोचाव दाड़े कना उनाते सही जानकारी सही विधि बांधते तीन अब आले रोड रे तिंगु कना और किसान जनता पार्टी से कोन आले ले आह्वान दा जे नोरे समिलो तमन पे और अपना हाथ इसमें झारखंड सरकार उच्च न्यायालय में हल्फनामा दायर करके कहा है कि 6 महीना के अंदर हम पूरे झारखंड में राज्य का सर्वे पूरा करेंगे और यही वजह है कि तीसरी भ्रष्ट अंचल अधिकारी जो है रजिस्टर 2 की सत्यापित कॉपी रैयतों को नहीं दे रहे हैं कि सर्वे आने पर अपने मनपसंद मोटा रकम इन लोगों से रैयतों से वसूला जा रहा है। गावा प्रखंड मुख्यालय सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता गावा प्रमुख ललिता देवी एवं संचालन गावा उप प्रमुख नेहा कुमारी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए गावा प्रमुख ने पंचायत में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पंचायत में हो रहे सभी कार्यों को लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने बारी बारी से अपनी बात को रखा। इस पर पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव ने मनरेगा, अबुआ आवास, तालाब, डोभा, बागवानी आदि कई मनरेगा योजना के संबंध में आवाज उठाया और उन्होंने बीपीओ भीखदेव पासवान को कड़ी फटकार लगाते हुए संबंधित विभाग से सवाल जवाब भी किया। बैठक में अमंत्रो पंचायत में योग्य लाभुकों को आवास न देकर अयोग्य लाभुकों को आवास देने का मामला छाया रहा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द अयोग्य लाभुकों को हटाकर योग्य लाभुकों को आवास दिलाने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में गावा बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन, बीपीओ भीखदेव पासवान, बीपीआरओ संजय कुमार, पंचायत सेवक कार्तिक विश्वकर्मा, बेड़ने मुखिया चंदन कुमार, मंचने मुखिया रूपा श्री सिंह, पेयजल कार्यपालक अभियंता जितेंद्र कुशवाहा उपस्थित थे। इसके अलावा जो हमारा टारगेट मिला हुआ है जो आवास योजना में 2807 हमारा टारगेट है, उसमें से जमुआ प्रखंड अंतर्गत चित्तरडी पंचायत भवन में गुरुवार को मुखिया उमा देवी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधि समेत भारी संख्या में महिला व पुरुष मौजूद थे। अध्यक्षता कर रही मुखिया उमा देवी ने
मौजूद लाभुकों को उनको मिल रहे योजनाओं के बाबत जानकारी ली और लाभुकों के द्वारा बताए जा रहे समस्याओं के निराकरण का भी आश्वासन दिया। बैठा किया है यही लिए ये अगुआ आवास जो हुआ और ये प्रधानमंत्री वाला आ रहा है वही कुछ बना है कुछ बना नहीं है जी। तो वही बोल रहे हैं कि न जोर शोर से बनाइए। अच्छा, तो एकर लिए हम आज बैठक किए हैं। ठीक है। अच्छा भवन ये हमारा आगरा में कुछ जानकारी नहीं ने 1 रुपया लिए हैं। आज से 3 साल 4 साल के पहले से लड़ाई झगड़ा लहरी देवी से हो रहा है। हमारा गांव भिखोडी है, भिखोडी से ऊपर टोला गांव है, ऊपर टोला गांव से झगड़ा हो रहा था और वो झगड़ा के कारण यही बन रहा है कि न दबंगरी कर रहा है कि न हमरा पैसा दो, हमरा ये चीज़ दो, मैंने अगुआ आवास दो। तो अगुआ आवास तो हो ही नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री बोले कि नहीं आएगा तब गरीब लोग का जितना है देंगे, अस्थिर रहो। अकरे पर बात बढ़ाया वो लोग कि नहीं रंगदारी मांगने शुरू कर दिया। तो रंगदारी हम कहाँ से दें और किस तरह से हम आगे बढ़ें, यही तो गलत बात है। किसी आदमी के पैसा नहीं लिए हैं, नहीं हम जानते हैं किसी आदमी के नहीं लिए, खाली हमरा पर बदनाम कर रहा है। क्या मिला है? अगुआ आवास मिला है कि प्रधानमंत्री आवास मिला? अगुआ आवास मिला है। तो कितना पैसा आपके खाते में गया? 30,000। अच्छा, 1 लाख। मुखिया जी के बारे में क्या कहना चाहिए? आप घर बना लिए पूरा? हाँ बनल बन जीते। अच्छा, पैसा कपड़ा ना हम ढाल के फुर्सत हो गए। तो बन गया। हां सब में दे गए। अच्छा, कोई पैसा वैसा मांग रहे थे? कौन मांग ले? कपड़ा देबे ना कर ले ये पैसा तो हम काहे झूठ बोलबे? अच्छा, और कौन सुविधा मिल रही हो? और कौन सुविधा मिल रही हो सरकारी लाभ? कोई चीज ना, खाली अबू आवास मिल रही हो? हां हमरा जी मेरा मिला। अच्छा, तो कौन दिए ये चीज आपको? कौन करवाए? मुखिया जी करवाए? मुखिया जी कराए। तो मुखिया जी पैसा लिए थे क्या आपसे? नहीं।